रहमान रहीम। अब देखे, अब हमने पढ़नी है एडिशन लॉ। एडिशन लॉ क्या कहता है कि आपके पास दो इवेंट होने चाहिए, एक ए है दूसरा बी है। ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट है। ये किसी सैम्पल स्पेस से लिए गए हैं और आपने ये रिज़ल्ट क्या करना है, प्रूफ करना है कि पी आर बी, या जिसको पी आर बी को यानी पी यूनियन बी को इक्वल करना है पी एफ ए प्लस पी एफ बी माइनस पी एफ ए इंटरसेक्शन बी। इसके लिए आपने क्या चीज़ समझनी होगी, इसके लिए आपने ये चीज़ पहले कंसेप्ट से क्लियर करना होगा। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए और आपको ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आप ये दोनों चीज़ें क्लियर कर दोगे तो हमने दोनों को क्या करना है, ज्वाइन करना है। पहले इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं U, जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4, और फिर ए सेट को लेते हैं 1 और 2, बी सेट को लेते हैं 2 और 3। मैंने आपको ये क्लियर करना है कि ए यूनियन बी जो है ये इस सेट के इक्वल होता है। अब देखते जाइए, पहले तो ए यूनियन बी कर दे, यानी लेफ्ट हैंड साइड को उठा ले। इसका लेफ्ट साइड उठा लेते हैं। ए यूनियन बी इक्वल होगा, पहले ए सेट 1 2 और यूनियन बी सेट 3 और 2 और 3। यूनियन कर दो, ए यूनियन बी इक्वल होगा 1 2 3। अब इसके राइट साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड, राइट साइड मतलब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी को। पहले ए कॉम्प्लीमेंट को निकालते हैं साइड पे। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल से इस सेट को निकाल दो, तो दो एक और दो गए तो क्या आएगा 3 और 4। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखते जाइए ए की वैल्यू क्या आती, 1 2 फिर यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू थी 3 और 4, फिर यूनियन, फिर सेट बी की वैल्यू क्या थी 2 3। अब देखिए 1 2 अपनी जगह, फिर यूनियन, इन दोनों को यूनियन कर दो। सॉरी, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन है, यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन है। तो क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब देखिए ए यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो इन दोनों को यूनियन कर दोगे तो ये आ जाएगा 1 2 3। अब आप देखिए राइट साइड का आंसर देके और लेफ्ट साइड आंसर देके, इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। एक तो मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी कि ए यूनियन बी इक्वल होता है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब इस चीज़ को वेन डायग्राम से भी समझते हैं, ताकि वेन डायग्राम, ये जो डायग्राम आपका है ये पड़ा हुआ है, ये आपका यूनिवर्सल है U, यानी यहाँ पे यूनिवर्सल की जगह क्या होगा, सैंपल स्पेस। ये A है, ये B है, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया। A में क्या एलिमेंट है, 1 और 2, यानी 1 मैंने लिखा लेकिन 2 कहाँ पे जाएगा, इंटरसेक्शन में आ जाएगा। ये इंटरसेक्शन का पार्ट हो गया। ठीक हो गया। अब देखे, और B की एलिमेंट क्या है, 3 2 3 है, लेकिन 2 कहाँ पे गया है, इंटरसेक्शन में। क्लियर जी। अब देखे A यूनियन B क्या होता है, ये पोर्शन और ये पोर्शन, तो क्या आएगा, 1 2 3 आएगा। ये आपकी A यूनियन B आ गई। अब आपको मैं बताना चाहता हूं ए यूनियन वेन डायग्राम से, यानी ये आपका पूरा हिस्सा आ जाएगा, ये आपका वेन डायग्राम होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इसका वेन डायग्राम से भी इसको प्रूफ करते हैं। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ए में क्या था, 1 था, 2 कहा गया था, कॉमन हिस्से में 3 इधर आ गया।
ठीक है। और बाहर क्या क्या एलिमेंट होंगे? बाहर सिर्फ एक 4 आएगा। क्यों 4 आएगा? क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में तो सारे अंदर होते हैं जी। अब ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब आगे देखें, अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट। अब आपने पहले ए कॉम्प्लीमेंट को देखते हैं, क्योंकि हमने ए को शेड करना होता है। ए का हिस्सा ये होगा, फिर दरमियान में यूनियन में कॉमन हिस्सा भी आ जाता है, तो ये हिस्सा भी आएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए वाला हिस्सा, सॉरी यूनिवर्सल बाहर का हिस्सा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब देखते जाइए अब क्या होगा। तो बी वाला हिस्सा भी साथ साथ इंटरसेक्शन बी, वो तो ये हिस्सा आएगा। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो ए यूनियन बी सी का आया था 1 2 3 आया था, जबकि आप देख सकते हैं कि ये हिस्सा भी इंक्लूड होगा। ठीक हो गया। इन दोनों हिस्सों को क्या लिखेंगे? इकट्ठा लिखेंगे। एग्जाम्पल से भी मैंने समझा दिया और इस तरह भी मैं प्रॉपर फिर लॉ को क्लियर करूंगा। अब आगे देखते जाइए कि ये जो b इक्वल होता है, अब एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। b की वैल्यू क्या है? 2 3। ये आपका लेफ्ट साइड आएगा 2 और 3। अब मैंने इस साइड को क्लियर करना है। a इंटरसेक्शन b यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन है? सिर्फ 3 कॉमन है। फिर यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल से ये दोनों निकाल दोगे तो 3 4 आएगा। फिर इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है? 2 3 आएगी। अब देखिए इन दोनों को यूनियन कर दोगे तो 3 4 आएगा। इन दोनों को यूनियन कर दोगे तो 3 4 आएगा। सॉरी, पहले इन दोनों को कॉमन करते हैं। इन दोनों के कॉमन से इन दोनों में कॉमन क्या क्या आएगा? बहरहाल इनमें मैंने गलती भी किया, इसको आप काइंडली रीचेक कर ले। बहरहाल ये बी की इक्वल आएगा। काइंडली इसको रीचेक कर ले, आपको अंदाज़ा हो जाए। यानी मैंने आपको 2 चीज़ें क्लियर कर दी कि ये जो ऊपर लिखा हुआ था ये सब कुछ बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। अब प्रॉपर इसकी प्रूफ के ऊपर अब देखो इसकी प्रूफ को। मैंने आपको ये प्रूफ करके दिया कि ए यूनियन बी इक्वल होता है इस रिजल्ट के, यानी पी ए यूनियन बी इक्वल होता है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी को अप्लाई कर दोगे, ए यूनियन बी इक्वल टू दूसरे साइड पे भी प्रोबेबिलिटी अप्लाई होगी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। यहाँ तक क्लियर जी। अब आपने क्या करना है? अब आपने इस तरह करना है कि इसके ऊपर अलग से प्रोबेबिलिटी, क्लियर जी। फिर यूनियन की वजह से सम आएगा, यानी P यूनियन B इक्वल टू P ऑफ A। फिर यूनियन की वजह से सम, फिर प्लस A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आपने ये उठा लेना है, B की वैल्यू क्या है? A इंटरसेक्शन B, फिर है यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। अब इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी को अप्लाई कर दोगे तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B, यूनियन A, एक है A इंटरसेक्शन B, दूसरा है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। अब देखिए इसके ऊपर, अब देखिए P ऑफ B का रिजल्ट इक्वल होगा, इसकी अलग प्रोबेबिलिटी फिर इसकी अलग प्रोबेबिलिटी, यूनियन की वजह से क्या आएगा? सम आएगा। A इंटरसेक्शन B फिर प्लस P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। यहाँ तक क्लियर। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। पॉइंट क्लियर यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर। अब आप इस तरह कर दो कि A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का जो रिजल्ट ऊपर इक्वेशन 1 में है ये आप निकाल दे। अब मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल दो, तो आपने इसको इधर शिफ्ट करना है, तो P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। अब ये वाली वैल्यू इस
इसमें डाल दो। तो मैंने इसको लिया, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होगा पी ऑफ ए अपनी जगह, इसकी जगह आपने ये रिजल्ट पुट करना है प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये थी आपकी रिक्वायर्ड एडिशन लॉ। सिंपल सा रिजल्ट है। अगर आपने एग्जाम्पल को सही तरह से सीख लिया होगा तब आपके लिए ये क्लियर चीज़ होगी, लेकिन आपने इस चीज़ के लिए ये याद करना है और इस चीज़ को याद करना है। अब आप देखिए एडिशन थर्ड लॉ, यानी अब 3 सेट गिवन है, ए बी सी गिवन है और ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तब अगर अब आपने ये प्रूफ करना है पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी, ठीक हो गया, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब आपने ये लॉ लेके आनी है। क्लियर जी। अब यहां पे पहले आपने क्या लिया था, ए यूनियन बी लिया था, इससे डायरेक्ट नकल करेंगे। अब आप लिखोगे, अब आपने क्या लेना है, प्रूफ के लिए कर लेते हैं, प्रूफ करते हैं इसका। अब आपने लेना है ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले लिया था ए यूनियन बी, अब लोगे ए यूनियन बी यूनियन सी। क्लियर। अब देखिए पहले किसकी इक्वल था, ए की इक्वल था, पहले किसकी इक्वल था, ए की इक्वल था। यहाँ पे डी भी आ गया जी, बी यूनियन सी, लेकिन यहाँ पे तो हमने 3 सेट लिए थे। बहरहाल चलो उसको डी नाम दिया, ठीक हो गया। अब इसको मान लो बी यूनियन सी को मान लो डी, क्योंकि हमने, ताकि इसके मुताबिक हो जाए, ए यूनियन डी। अब इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दो, ए यूनियन बी यूनियन सी, दूसरे साइड पे भी प्रोबेबिलिटी अप्लाई होगी पी यूनियन डी। अब आप देखिए पी यूनियन बी यूनियन सी, अब देखिए इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई होगा जो मैंने ऊपर अप्लाई किया था, आप देख सकते हैं ये अप्लाई होगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ डी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, अब आप डी की अपनी वैल्यू पुट कर दोगे, प्लस डी की वैल्यू क्या थी, बी यूनियन सी थी, माइनस पी ऑफ ए पर इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या थी, बी यूनियन सी थी। तो पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का रिजल्ट इक्वल होगा पी ऑफ ए। यहाँ तक क्लियर। अब आपने आगे क्या करना है, आगे आपने कुछ इस तरह करना है, इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दोगे, प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे दरमियान में क्या है, अगर मैं इसके ऊपर लॉ अप्लाई कर दूँ, ए इंटरसेक्शन, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, फिर दरमियान में क्या हो जाएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का रिजल्ट इक्वल होगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी। अब देखिए माइनस बी पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए दोबारा यूनियन आएगा, इसका अलग, फिर दरमियान में सम, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस मैंने मल्टीप्लाइड किया, फिर इसकी वजह से सम, प्लस पी ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, ये भी माइनस होगा क्योंकि माइनस मल्टीप्लाइड होगा, फिर दरमियान में होगा माइनस पी ऑफ क्या हो जाएगा,
अब आप देखते जाइए कि मैं किस तरह इसको पी ऑफ ए, अब देखिए पी ऑफ ए बस तकरीबन ला प्रूफ हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे कंफ्यूज, देखिए इसकी वजह से सम आएगा। चलो वो तो माइनस होगा क्योंकि माइनस मल्टीप्लाइड होगा। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन, अब आप इन सारों को लिख दोगे, इन सारों को क्या लिख दोगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आई थिंक इट्स ओके, क्लियर जी। इस तरह हमारी ये क्वेश्चन भी क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया।